नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि तालिबान महिलाओं पर कैसे जुल्म कर रहा है। तो कुछ स्टोरियां हैं, मैं बताता हूं, जो आप गूगल में भी देख सकते हैं। तो अब ये बताइए, एक महिला है, मैं उसका फ़ोटो आपको दिखाता हूं, पहले स्टोरी सुन लीजिए। तालिबान द्वारा अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने के बाद प्रमुख चिंता कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों द्वारा देश में महिलाओं की सुरक्षा का भविष्य क्या है। एक पुलिस अधिकारी थी, पूर्व अफ़गान पुलिस अधिकारी खातिरा हाशमी, जिसको न केवल तालिबान ने बाह में गोली मारी, पीठ पर गोली मारी, बल्कि उनकी आंखें भी चाकू से निकाल ली गई और उसके बाद वो कभी नहीं देख पाई। और उस टाइम 2 महीने की गर्भवती थी और आज वो अपने बच्चों से भी बिछड़ गई हैं। और वो आजकल कहाँ हैं? आजकल नई दिल्ली में रहती हैं। तो मैं इनकी फ़ोटो आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये महिला है वो। अ, मैं इनकी फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये वो महिला है, आप ढंग से देख लीजिए। ये हैं और ये आज तक पर खबर भी आ रही है। तो ये महिलाएं हैं, इनकी आंखें ख़राब कर दी गई हैं। और ये देख रहे हैं, ये महिला है ये। और उसके बाद उनकी आंखें। और अब एक दूसरी महिला की मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ। जो उनकी दूसरी महिला है, ये है, ये देखिए, ये महिला भी दिल्ली आ गई हैं और ये रहती हैं खिड़की एक्सटेंशन में। और इनकी फ़ोटो आप पहले देख लीजिए। ये देख लीजिए, इनकी फ़ोटो दिखा देते हैं। ये इनकी फ़ोटो है, आप देख लीजिए, ये इनकी फ़ोटो है। इनका नाम है, ये तालिबान सैनिक की पत्नी फरीबा है। इनके साथ क्या हुआ था, इनकी शादी हो गई तालिबानी से, इनको मालूम नहीं था। और तालिबानी ने क्या है, इनके 2 लड़कियों को बेच दिया। 2 लड़कियों को बेच दिया। वो कुछ करता धरता नहीं था। आप जानते हो कि तालिबान में ज़्यादातर गुंडे, बदमाश या रंगदार लोग अब तालिबानी हो गए और AK-56 AK-47 लेकर चल रहे हैं। तो ये जो है, आजकल दिल्ली में भोगल में जिम ट्रेनर का काम कर रही हैं और तालिबान सैनिक की पत्नी रही हैं। तो इनकी 2 बेटियों को तालिबानी बेच चुका था। जैसे तैसे इनके चाचा ने, 2 लड़कियां थी, तो इनके माँ बाप ने और इनके चाचा ने इनको बाहर निकाल दिया कि आप जाओ, दिल्ली जाओ। आजकल दिल्ली में ही भोगल में जिम ट्रेनर का काम कर रही हैं। और ये अपनी 2 बेटियों को पढ़ाना और लिखाना चाहती हैं, क्योंकि 2 बेटियों को इनका जो तालिबानी बेटा है वो बेच चुका था। तो काबुल में जैसे तैसे इनके चाचा ने इनको वहाँ से निकाला। अब ये तीसरी चीज़ तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये ये तीसरी तस्वीर देखिए। ये तीसरी तस्वीर देखिए, जिसमें ये जिसमें मुंह पर कालिक बांधते तालिबानी इनको पीट रहे हैं और मार रहे हैं और फांसी पर भी लटका रहे हैं। ये देखो, इनका ये हाल है। तो ये है तालिबानी। अब आपने देख लिया कि तालिबान क्या कर रहे हैं। और उसी तालिबान को ये मुनव्वर राणा और नसरुद्दीन शाह जैसे, नसरुद्दीन शाह तो नंबर 1 के झूठे हैं, क्योंकि इस्लाम में इस बात की इजाज़त है कि वो झूठ बोल सकते हैं अपनी प्रसिद्धि के लिए। लेकिन वो किताबों को, कुरान को और उनकी आयतों को कहाँ ले जाएंगे, वो तो हम सब ने पढ़ी ली ना। अब तो ये क्लियर हो चुका है कि कुरान में ऐसी आयतें हैं जो इस तरह की बात करती हैं, मारने काटने की बात। तो अब बताइए, अगर ये धर्म है, खून बहाना धर्म है, तो फिर अधर्म क्या है? इस बात की तस्दीक करें। और किसी में दम है तो बहस करें आके, हम बता देंगे इस्लाम जो है खूनी क्रांति थी, ना कि कोई एक रिलीजन या धर्म था। तो अब ये देख लीजिए, तो ये बहुत सारी महिलाएं रह रही हैं। मुनव्वर राणा को चाहिए कि इन महिलाओं से मिले, इनके दुख दर्द को समझे। और इनकी जो बेटियों को अगवा करके बेचा गया है, मुँह पर कालिक है। तो मुनव्वर राणा ने उन लोगों का साथ दिया है, तालिबानियों का, जिनका हक्कानी नेटवर्क से हक्कानी नेटवर्क का जिनका तालिबानों ने हक्कानी नेटवर्क से हाथ मिला लिया। और हक्कानी नेटवर्क 1980 से वो नेटवर्क है जिसने भारतीय दूतावास पर हमले किए। और ये अलकायदा से भी मिला हुआ था और ये इस्लामिक राज लाते हैं। तो आप समझ सकते हो, भारत के देश में ऐसे सपोले और आस्तीन के सांप रह रहे हैं, जिसमें एक मुरादाबाद का सांसद, संभल का सांसद है, डॉक्टर शफीकुर रहमान।
और बहुत सारे लोग हैं, सपेल सारे ही सपोले हैं, कह रहे हैं लंका में सभी 52 गज के हैं। तो इनका जो इंटरनल मैटर है, और मज़े की बात है जो हक्कानी गुट है और तालिबान है, देवबंदी विचारधारा से प्रभावित है। और देवबंद क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। देवबंद सहारनपुर के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में है। तो ये जितना भी आतंकवाद चल रहा है, आतंकवाद की जो फैक्ट्रियाँ निकल रही हैं, या आतंकवाद के जो ये आतंकवादी निकल रहे हैं, या ये कहिए कि मानवता के लिए जो घातक लोग निकल रहे हैं, ये देवबंदी शिक्षा की बदौलत ही निकल रहे हैं। तो देवबंद की शिक्षा पर भी यहाँ क्या शिक्षा दी जाती है, इसको कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। नहीं तो ये एक देवबंद ऐसा बड़ा विस्फोट कर देगा पूरी दुनिया में। भारत को तो विशेष खतरा इस देवबंदी विचारधारा से, भावी विचारधारा से। इसको अभी सरकार समझ नहीं रही है, समझना चाहिए इन लोगों को। और वहाँ पर कम से कम 4 बटालियन हमेशा चारों तरफ डाली जाएँ, और देवबंद में CCTV कैमरे लगाने चाहिए देवबंद में। और इनकी क्या पढ़ाई हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग लगातार होनी चाहिए, और ये वाचिंग पे होना चाहिए। तो ये देवबंद विचारधारा है। आप देख रहे हो कि किस तरह अफ़गानिस्तान की औरतों को अंधा तक कर दिया गया, और उनके 2 बच्चियों को भेज दिया गया। और उसके बाद मुनव्वर रावणा और ये जो हमारा जो मुरादाबाद का सांसद है जो BSP का है, ये कहता है कि वो तालिबानों ने अपना राज किया, और इमरान खान भी कहता। तो इन लोगों को स्त्रियों से, जो अफ़गान औरतों की बेइज्जतियों से कोई मतलब नहीं है। और इस्लाम में अफ़गान वोमेन की कोई ज़्यादा इज्जत भी नहीं है, क्योंकि उसमें आधी गवाही मानी जाती है। और उसको 4 स्त्रियों से एक आदमी शादी कर सकता है, तो लेकिन एक स्त्री 4 से क्यों नहीं कर सकती। और दूसरा है उनका हिस्सा भी आधा है। तो ये बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। ये जो आयतें उतारी गई थी उसी हिसाब से उतारी गई थी, जिससे कि ये लोग महिलाओं को विषय बहू की वस्तु समझें, ऑब्जेक्ट समझें। और यही तालिबानी आज तक करते आ रहे हैं, और इन्हीं ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं मुनव्वर राणा और दूसरे लोग। तो ऐसे लोगों से सलाह है कि ये वहीं चले जाएं। और मैं कहना नहीं चाहता हूँ किसी के बारे में, लेकिन जो उनकी बेटियों, अफ़गानी लोगों की बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, महिलाओं के साथ जुल्म हो रहा है, क्या इस तरह के जुल्म को देखकर भी ये तालिबानी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनकी मानसिकता अपने आप में समझ जाते हैं। एक्चुअल में ये अधकचरे और ये दिशाहीन लोग हैं, और ये वो ड्राइवर हैं जो बिना स्टीयरिंग की कार को चला रहे हैं, ना उसमें हेडलाइट है, ये कहाँ जाएगी कार इनको भी नहीं पता है। तो ऐसे लोगों को सर्वप्रथम, ऐसे लोगों को लानत है। और लानत इसलिए है कि मानवता के खिलाफ लोगों का भी सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसे लोग मेजॉरिटी में इंडिया में हो जाएंगे, तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो जाएगा। तो ये देश ही नहीं रहेगा, और मानवता के लिए बहुत बड़ा, ये मानवता के विनाश का केंद्र बन जाएगा। तो हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। और ऐसे सामाजिक आस्तीनों के सांप से, ऐसे भेड़ियों से, जो कि महिलाओं के अफ़गानिस्तान में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों को गोलियों से मारा जा रहा है और अन्य जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसके बाद भी ये तालिबान को सपोर्ट करते हैं। और ये भी देखना चाहिए कि मायावती जो BSP और समाजवादी पार्टी में ऐसे लोगों की भरमार है जो देशद्रोही बयान हमेशा देते रहते हैं गाय बगाए। तो मेरा तो यही निवेदन है अपने सारे मुस्लिम भाइयों से भी। और मुसलमानों की कोई गलती नहीं है। मुसलमान तो वही कर रहे हैं कि जो कुरान में लिखा है, और कुरान में पढ़ के ही कर रहे हैं। तो मुसलमानों को मैं गलत नहीं मानता, अपने मुस्लिम भाइयों को गलत नहीं मानता, वो भी इसी देश के हैं। और यहाँ हिंदुओं से कन्वर्ट है, वो अपने ही भाई हैं। एक गलत विचारधारा को इनके पुरखों ने अपना लिया था, उसी के आधार पर ये चल रहे हैं, जिसमें कि काफिर को मारने की बात है। तो इनकी कोई गलती नहीं है, सही बात समझाने की है कि कुरान में किस तरह की बातें लिखी हैं। और जो पढ़े लिखे मुसलमान इन चीज़ों से उभर रहे हैं, डॉक्टर वसीम रिजवी हैं और बहुत सारे लोग हैं, ये उनको मुर्तज़ कहते हैं। अरे मैं कहता हूँ एक मुसलमान होने से अच्छा मुर्तज़ है, एक मुसलमान होने से काफिर अच्छा है। और मुझे गर्व है कि मैं एक काफिर हूँ। मैं एक टफर, एक बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि एक काफिर हूँ जो समझदार है और मानवता की तरक्की के लिए दुआएं करता रहता है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। आप समझिए कितने घातक लोग हैं कि मुनव्वर राणा जो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, वो हक्कानी को सपोर्ट कर रहा है, हक्कानी को सपोर्ट कर रहा है, वो अलकायदा को सपोर्ट कर रहा है। अलकायदा क्या था, ओसामा बिन लादेन था, आप सब जानते हैं। तो मुनव्वर राणा को जल्दी से जल्दी जेल में डालो, और मुरादाबाद के सांसद को भी जेल में डालो, क्योंकि इनडायरेक्टली अलकायदा को ही सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हीं के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे। अब अगला वीडियो में हम इनकी पोल खोल वीडियो लाएंगे, और अगली बार में कांग्रेस की पोल खोलना हम शुरू करेंगे। कांग्रेस ने कितने घातक कार्य किए एंटी हिंदूज़ के लिए, इवन एंटी कंट्री के लिए भी किए। और ये
गांधी के ज़माने से चलता आ रहा है। अब अगली कड़ी में हम खिलाफत आंदोलन लाएंगे, जो गांधी ने सपोर्ट किया था और वो क्या था, उसमें हिंदुओं का क्या नुकसान था, ये सब बताएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।